Hello everyone, welcome to our channel. Today we are clearing one of the most confusing topic for beginners in Java Spring Boot. So today I will clear everything related to constructor. You see lots of video on YouTube regarding constructor. Some are good, some actually everything is good, but some कहीं ना कहीं हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं हो पाते हैं। कंस्ट्रक्टर तो क्लियर है, हमें कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है हर उसमें जब हम रन करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। बट जब हम प्रोजेक्ट बनाने की बारी आती है हमारी कंस्ट्रक्टर बेस्ड पे, तो फिर हमारा रह जाते हैं कि हम कंस्ट्रक्टर को कैसे यूज करें। कंस्ट्रक्टर की नॉलेज है, सारी चीज अंडरस्टैंडिंग है, बट प्रोजेक्ट के टाइम पे हम अटक जाते हैं। प्रोजेक्ट बेसिकली हमारा ये स्प्रिंग बूट बेस्ड प्रोजेक्ट, क्योंकि ये मेरा जो चैनल है इसमें मैं आपको पूरा जावा स्प्रिंग बूट में एक्सपर्ट करवा दूंगा। जितने भी हमारे बेसिक टॉपिक्स है सारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि आपने बड़े बड़े कोर्सेज या फिर कोई सा भी कोर्स ले रखा है, फिर कहीं से भी पढ़ रहे हैं, सब अच्छे से बताते हैं, सब अच्छे से प्रोजेक्ट बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ये बेसिक से बेसिक टॉपिक्स क्लियर नहीं हो पाते। तो फिर आप उन बड़े वीडियोस को बार बार देखने से अच्छा ये छोटे कुछ मिनट की वीडियो होगी जो टू द पॉइंट होगी, टू द टॉपिक होगी। तो फिर आप ये टॉपिक समझिए और अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते रहिएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि स्मॉल टॉपिक, ये बेसिक टॉपिक ही हमारे बिल्ड बड़े प्रोजेक्ट को बिल्ड करने में इशू क्रिएट करते हैं। सो हम और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं कंस्ट्रक्टर पे। बेसिकली हम नॉर्मल जब जावा सीखते हैं तो हम ओनली कंस्ट्रक्टर सीखते हैं, बट जब हम जावा स्प्रिंग बूट पर आ जाते हैं तो हमारे लिए जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे हमारी नई चीज आ जाती है। पहला नो आर कंस्ट्रक्टर, दैट इज नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। आर दैट इज आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। मैं लिख देता हूँ आर्ग्यूमेंट। सो आज मैं आपको ये कंफ्यूजन पूरा की पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा कि कौन सा क्यों यूज होता है और क्या रीजन है हमारे इसको क्रिएट करने का। इसको मैं एक ही बार में पूरा क्लियर कर दूंगा आपको। सो लेट्स स्टार्ट टू आवर मेन कंसेप्ट, कंस्ट्रक्टर। ओके, तो इस वीडियो में आपका ये डाउट 100% क्लियर हो जाएगा इस एक वीडियो में। इसके बाद आपको बार बार कंस्ट्रक्टर को रिवाइज करने की जरूरत नहीं होगी। आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, वो क्लियर हो जाएगा। तो फिर इसके बाद जितने भी प्रोजेक्ट्स हो गए आप इजीली बना पाएंगे। सो लेट्स कम टू आवर टॉपिक, कंस्ट्रक्टर। ये जितना भी ये मैं समझाऊंगा अपने प्रोजेक्ट के बेस पे समझा रहा हूँ। मेरा जो प्रोजेक्ट है थ्रेट डिटेक्शन, अपने थ्रेट डिटेक्शन प्रोजेक्ट के बेस्ड पे पूरा समझाऊंगा। अगर आप बोलोगे तो इस प्रोजेक्ट को और इजीली एक्सप्लेन कर दूं, कंप्लीटली प्रोजेक्ट होगा, उसके लिए मैं नई वीडियो बताऊंगा कि ये किस टाइप का प्रोजेक्ट है और इसमें क्या क्या और क्या क्या नहीं है। इसमें ज्यादा मैं नहीं बता रहा। ओके, सो लेट्स कम अवर मेन टॉपिक, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर एंड नॉन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। जब भी हम कोई भी अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें हम सबसे पहले एंटिटी क्लास को करते हैं ताकि हमारी टेबल बन जाए डाटाबेस में। तो ये इंसिडेंट नाम की टेबल क्रिएट हो गई है। तो ये आईडी वगैरह, स्टेटस, सेवरिटी, ये टेम्पोरल डेट, अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है वो अगली वीडियो में समझाऊंगा। इसमें मैं बस आपको कंस्ट्रक्टर ही बताऊंगा, आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, नॉन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, और कुछ नहीं। सो लेट्स कम टू फर्स्ट थिंग, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर इज लाइक, जब भी हम अपने प्रोजेक्ट को बनाते हैं, ये जितना भी हमारे डाटा स्टोर होता है, आईडी वगैरह, जितना भी हमारे डाटा है, जैसे ये आईडी, स्टेटस, ये सेवरिटी, डेट, और जो भी हम जोन से भी हम टेबल बनाएंगे, ये जब भी स्टोर होती है जेपीए में, मतलब डाटाबेस में स्टोर होगी, तो हमारा जेपीए वर्क करता है उस टाइम पे। तो जेपी क्या होता है, हमारी हर एक चीज को रो बाय रो डिटेक्ट करता है, हर एक चीज को रो बाय रो पढ़ेगा। जैसे आईडी,
नेम, स्टेटस एंड ऑल, जितने भी आगे होगा। जेपी हमारा उनको रो बाय रो पड़ता है। तो वो जितने भी रो होगी हमारे ये जावा के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। हमारी ये जितनी भी रो है ये सभी जावा के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। मेन जेपी का वर्क ये है। एंड ऑब्जेक्ट आपको मालूम ही होगा, चलो मैं फिर भी बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट जो है हमारा बिहेवियर है, क्लास का बिहेवियर, स्टेट एंड बिहेवियर। मतलब कि हमने जो डाटा स्टोर करा, ये आईडी जो हमने डाटा स्टोर करा, ये इसका बिहेवियर क्या है। जैसे इंटीजर, नेम वगैरह, ये क्या स्टोर करेगा? डाटा बिहेवियर। और जो ये होगा, ये बेसिकली ये ऑब्जेक्ट जो हमारे मेन माई एसक्यूएल में या फिर जो भी हम डाटाबेस यूज करेंगे उसमें स्टोर होगा। सो इसको मैं और आगे एक्सप्लेन करता हूँ, इसी कंसेप्ट को। नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर क्यों जरूरी हो जाएगा? जैसे कि हमने ये इंसिडेंट नाम से बनाया, तो ये इंसिडेंट डॉट, हम गेटर और सेटर भी बनाते हैं। हम गेटर और सेटर भी, आपको मालूम ही होगा, हर एक प्रोजेक्ट में आपने देखा होगा गेटर और सेटर को। सो उस टाइम पे जो इंसिडेंट होगा ये हमारा सेट करता है। जैसे इंसिडेंट हो गया, इंसिडेंट डॉट सेट आईडी, आईडी जैसे होगी 1, देन सेट स्टेटस, स्टेटस पेंडिंग, और जो भी होगा ये सब ये फिल करता रहेगा अपने आप। अगर हम ये नहीं बनाते नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, तो हमारा कोड रन ही नहीं करेगा, ये हमें पहले ही एरर दे देगा, हमारी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। और हमारे आ जाएगा जैसे कि जेपीए, आपको एरर शो हो जाएगा, नो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फॉर एंटाइटी, या फिर आपको क्लियरली शो हो जाएगा आपके कंसोल में जो भी एरर आपको शो होगा। इन सिंपल, मोस्ट सिंपल वे है। अब बाई अभी अभी आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी, तो आपको इस वाले में 100% क्लियर हो जाएगा। सो इस बार ये, जैसे नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को और सबसे सिंपल वे जो है अभी बता देता हूँ। जैसे आपने फॉर्म लिया, कोई सा भी फॉर्म, जैसे कि आप कोई सा फॉर्म भर रहे हैं, कोई सा भी एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, फिर कोई सा भी फॉर्म भर रहे हैं एग्जाम्पल उसमें। तो जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो आपको सबसे पहले एक ब्लैंक फॉर्म चाहिए होगा ना। वो जो ब्लैंक फॉर्म होगा उसी में आप अपना ये आईडी वगैरह, आईडी, नेम और सभी डालेंगे। अगर आपके पास ये ब्लैंक फॉर्म ही नहीं है, अगर आपके पास ये ब्लैंक फॉर्म ही नहीं है, तो फिर आप लिखोगे कहाँ पे, कहाँ आप अपनी आईडी बनाओगे और कहाँ अपना स्टेटस बनाओगे? सो सिंपल यही है कि अगर आपको कुछ चाहिए, ब्लैंक चीज चाहिए, इसलिए नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर लिया जाता है, ताकि उसमें कोई भी आर्गुमेंट पहले से कोई भी पास ना हो। और हम अपना उसके बाद आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर में जाएंगे, जिसमें हमारी पहली से चीज होगी आईडी, नेम, स्टेटस। मतलब वही कि हमें आईडी भी भरनी है, नेम भी भरना है उसी फॉर्म में। तो उस टाइम पे जब हम फॉर्म भरते हैं तब हमारा आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। सो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे कि हम नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर क्यों यूज करते हैं। सिंपली कुछ भी बनाने से पहले हमें ब्लैंक फॉर्म चाहिए होगा, ब्लैंक टेबल चाहिए होगा। अगर ब्लैंक टेबल और फॉर्म होगा तभी हम उसमें भरेंगे अपनी सारी डिटेल्स वगैरह, तभी यूजर अपना नेक्स्ट जाएगा प्रोसेस पे। सो आई थिंक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर आपको फुल्ली क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, सिखाई आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। सो आपको क्लियर हो गया होगा, ये जो नो आर्ग कंस्ट्रक्टर है उसको बेसिकली ब्लैंक फॉर्म है, उस ब्लैंक फॉर्म हमें चाहिए होगा। सो आपको अब नो आर्ग कंस्ट्रक्टर क्लियर हो गया होगा कि क्या है। एक ब्लैंक फॉर्म चाहिए होगा, क्योंकि फॉर्म में फिल करने से पहले ब्लैंक चीज होनी चाहिए ताकि हम उसमें सारी चीज फिल कर पाए। सो इन सिंपल it is so in argument constructor is similar in that way. So in argument constructor it was like fill the object,
the object while creating. तो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर सिंपल यही है कि ऑब्जेक्ट को फिल करना जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो। तो जो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर होता है इसका सिंपल में यही यूज हो जाएगा कि वैल्यूज को सेट कर देना एज सुन है जब भी ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो। जब भी हम अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वैल्यूज साथ के साथ सेट हो जाए उसमें, इन शॉर्ट से होते रहे साथ के साथ, कोई डिले वगैरह नहीं हो, रेडी टू यूज हो। रेडी टू यूज आपने डिटेल्स डाला सेव होता जाए और कंटिन्यूसली वर्क होता रहे। इससे मैं हर एक बार जब आप कोड रन करोगे सेव करोगे डाटा अपना सेव करोगे MySQL में, हर बार गेटर सेटर चलता रहेगा। तो टू मैनी गेटर सेटर्स को रन करने से अच्छा है एक आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ले लीजिए जो पहले से ही क्रिएट हो जाएगा जब आप अपना ये आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। जस्ट लाइक दिस डॉट id इक्वल्स टू id डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, और जो ब्रैकेट्स में होगा लॉन्ग id स्ट्रिंग नेम वगैरह ये सब आ जाएगा। और इन शॉर्ट अगर आप नो आर कंस्ट्रक्टर में जब अपना डाटा फिल करते हैं आप किसी फॉर्म के थ्रू, तो उसमें कोई भी चीज मिसिंग हो जाए तो फिर हमारा कोड क्रैश हो जाएगा, रन नहीं करेगा। विदाउट आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी आप चला सकते हैं। नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर इज कंपल्सरी टू यूज। नो आर कंस्ट्रक्टर इज कंपल्सरी टू यूज। बिना इसके आप कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब आपका कोड रन ही नहीं करेगा। बट अगर आपके पास आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर नहीं है तब आपका कोड रन कर जाएगा इजीली, बट विदाउट नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कोड नेवर रन्स। So that why now you are asked, so why we use argument constructor? Argument constructor is simple to create our code, preventing mistake. Just simple. Why argument constructor? Argument ready to use. Just like आपने जैसे आपने कार लिया, आप कार परचेज करने जा रहे हैं, आपने कार ली नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर में, नो लिया जैसे नो आर्ग है, आपने कार ली नो कस्टमाइजेशन, जैसे कार दी वैसे कार ले ली बस। और आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कार ली कस्टमाइज करी, जस्ट लाइक उसमें टायर चेंज कराए, सीट वगैरह, नेम एक्सेट्रा एंड सो ऑन। दैट्स इट। आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर हमारा यहीं पे हेल्प करता है। आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर रेडी टू यूज फॉर्म में आपका फॉर्म आया, इसमें आईडी नेम स्टेटस ये पहले से ही है। तो आप बोलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा तो इसकी जरूरत क्या हुई तब भी आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर की, जब हमारा नॉन आर्गुमेंट से चल ही रहा था। क्योंकि नॉन आर्गुमेंट में हम कहेंगे ब्लैंक फॉर्म था, ब्लैंक फॉर्म में आईडी नेम स्टेटस डालते हैं, और आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर में आईडी नेम स्टेटस भी डलता है। सेम ही चीज है, ये सेम ही चीज है, ये आपका सही डाउट है। बट इससे जो मेन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है ये सिर्फ हमारे यूज होते हैं सर्विस टाइम पे, जब हम अपना ये नया फोल्डर बनाते हैं सर्विस बेस्ड, जैसे इंसिडेंट है, इंसिडेंट सर्विस बनाएंगे, उस सर्विस में हम जो भी अपना डिक्लेयर करेंगे, जितनी भी हम अपनी चीजें डिक्लेयर करेंगे उस टाइम पे यूजेस होता है इनका। उस टाइम पे जब हम अपने सर्विस बनाए, जैसे कि सेव बाय आईडी बाय नेम, उस टाइम पे हमें कॉल करना होता है इनको, आईडी को, नेम को और इनके स्टेटस को। उस टाइम पे हमारा कंस्ट्रक्टर का बहुत ही ज्यादा यूज होता है। उस टाइम पे हमारा जो ये आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है मीनिंगफुली यूज होता है। So basically, in most simple way, I am explaining you like, so simply argument constructor हमारा यूज होता है सर्विसेज के टाइम पे, जैसे लाइक सर्विसेज बेस्ड जो कंपोनेंट होते हैं हमारे। आज जावा स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बना रखा होगा, आपको उसमें मालूम होगा सर्विसेज, कंट्रोलर, रेपो वगैरह, इन सब पे इस बस इन्हीं के लिए हमारा आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर यूज होता है। जब हम सिंपल प्रोजेक्ट बनाते हैं, सिंपल जावा लर्निंग रहती है, तो इसमें नॉन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ही यूज होगा। बट हाई लेवल पे इन सब के लिए हमें
आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर चाहिए ही होगा। क्योंकि आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर हो गया प्री फिल्ड फॉर्म, आपके फॉर्म में पहले ही दे रखा है आईडी, ब्लैंक फॉर्म नहीं है। आपको ब्लैंक फॉर्म में आपको आईडी मेंशन करना होता है, नेम मेंशन करना होता है, फिर आईडी देनी पड़ती है, आईडी 0102, नेम खुशहाल, जैसे कोई सा भी नाम हो इस टाइप से। और आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर में आपके लिए पहले ही सेट है आईडी, नेम, स्टेटस, आपको बस जानना है, अपडेट करना है। इससे हमारा जो कोड रहता है वो नीट एंड क्लीन शो होगा, नीट एंड क्लीन वे में मेंटेन रहेगा कंसोल में या फिर टर्मिनल में, जो बेस्ट प्रैक्टिस रहती है। क्योंकि अगर आप प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हो, नॉर्मल वे में रख रहे हो, तो नॉर्मल वे के लिए जो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है ये सिर्फ डेवलपर के लिए होते हैं, डेवलपर्स को, ताकि जो उसका कोड है नीट एंड क्लीन शो हो जाए, और कुछ नहीं। अगर आप स्मॉल प्रोजेक्ट बना रहे हो, स्मॉल कोड कर रहे हो उसके लिए, बट आप स्प्रिंग बूट बेस्ड प्रॉपर प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसके लिए आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर यूज होता है। उसके क्योंकि कोड नीट एंड क्लीन तो रहेगा ही, लेकिन जो ये कोड है इसका जो कनेक्शन होता है हमारे बाकी फाइल्स के लिए कनेक्ट के साथ बिल्ड रहता है। बाकी फाइल्स लाइक सर्विसेज बेस्ड फाइल, जैसे इंसिडेंट सर्विस, लॉग सर्विस। ये मैं और क्लियर कर दूं, अगर आपको इसमें इंटरेस्टिंग आया, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन रही या फिर कुछ डाउट रहा, इसको क्लियर कर दूंगा मैं आपके क्योंकि मैं अपना ये पूरा पूरा अंडरस्टैंडिंग एक प्रोजेक्ट बेस्ड बना रहा हूँ, क्योंकि ताकि आपको इजीली रहे, एक ही प्रोजेक्ट में आप सारी चीज क्लियर कर लीजिए, सारी चीज क्लियर हो जाए आपके एक ही चीज में, एक ही प्रोजेक्ट में। सो फाइनली लास्ट एक्सप्लेनेशन इन शॉर्ट में आपको पूरा बता देता हूँ। जो नॉन आर्ग कंस्ट्रक्टर है ये हमारा ब्लैंक फॉर्म लेता है, ब्लैंक फॉर्म में हम आईडी डॉट नेम वगैरह सेव करते हैं, आईडी सॉरी तो फाइनली जो नॉन आर्ग रहता है ये ब्लैंक फॉर्म लेगा, ब्लैंक फॉर्म में हमारा जितना भी ये इंसिडेंट वगैरह है उनको लेगा, जस्ट लाइक इंसिडेंट को हमने आई से कर दिया, इंसिडेंट आई वगैरह जो, तो आई डॉट सेट आईडी, सेट नेम, ये हर बार क्रिएट होगा, रिकॉल होगा, रन करेगा हर बार, जितनी बार भी आप कोड रन करोगे अपना। और जो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर होगा आपको कुछ नहीं करना होगा, इन सिंपल ये पहले से ही फॉर्म होगा सेट आईडी के नाम से, नेम, बस आपको अपना यूजर सेट डालना है, बिकॉज इट इज एवरीथिंग वर्किंग ऑन बैक एंड, ये बस आपको कंसोल को इजीली अंडरस्टैंडिंग हो उसके लिए ही है। और अगर आप प्रॉपर इंडस्ट्रियल लेवल प्रोजेक्ट बना रहे हैं तब आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर का यूज होगा, और इस आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर का मोर इज प्रॉपर बेस्ट एग्जांपल के लिए आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसमें मैं सर्विसेज और कंट्रोलर समझाऊंगा, तब आपको 100% और क्लियर हो जाएगा कि हम आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को क्यों यूज करें। आपको अभी भी लग ही रहा होगा कि आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर क्या ही है जब हमारा नॉन आर्ग से वर्क चल रहा है। यस, सो इस चीज को, इस डाउट को 100% क्लियर करने के लिए कि आपका आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर क्यों यूज होता है, तो उसके लिए इसका जो कनेक्शन है वो सर्विस बेस्ड कंपोनेंट और कंट्रोलर कंपोनेंट पे बेस्ड रहता है। सो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सर्विस बताऊंगा और कंट्रोलर समझाऊंगा, और आपको इसके बाद 100% क्लियर हो जाएगा कि आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर क्यों यूज करना होता है। अभी ये मानिए कि आपको बनाना ही बनाना होता है, जितने भी आपने कंपोनेंट्स दिए अपने उसमें आईडी, नेम वगैरह जितने भी दिए, उनका एक आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर होना जरूरी रहता है, ताकि जब भी हम प्रोजेक्ट रन करें हमारे जावा प्रोजेक्ट को, कंसोल को इजीली डाटा सेव करने में इजी रहे, कोड हमारा नीट एंड क्लीन वर्क करे। सो या दैट्स इट, नाउ वी हैव एंड द क्लास एंड हैप्पी कोडिंग।